Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर हम डोर फिक्स कराने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मेरा है। तो डोर फिक्स कराते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग होते हैं कि डोर लगवा देते हैं, फिर टाइलिंग का काम करा रहे हैं, स्लोप नहीं मेंटेन हो पा रहा है, बहुत सी चीज़ों की छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये वीडियो आप देखते रहें दोस्तों, तो इसमें से आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे, हैज द एरिया बीन प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क। जो भी हमें जहाँ पे हमें डोर लगाना है और जो जहाँ पे हम डोर का काम करवा रहे हैं, कभी कभी साइट में ही आपके काम करते हैं, तो उसके लिए पूरा एक एरिया जो रहता है वो प्रिपेयर है कि नहीं। अगर यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका डोर लगना है तो ये एरिया सही से खाली होना चाहिए, यहाँ के सारे काम हो जाए होने चाहिए, यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह हो जानी चाहिए। फिर दूसरी बात, इसके लिए प्रॉपर एक प्लेस भी चाहिए कि यहाँ पे कारपेंटर बैठ के काम करता है, उसके लिए भी एक जगह चाहिए। वो भी आपका सही से पहले से क्लियर हो कि यहाँ पे हमारे लिए वो एरिया प्रिपेयर है कि यहाँ पे लोग बैठ के काम कर सकते हैं और इस एरिया में ये काम करके यहाँ पे काम अपना कंप्लीट कर देंगे, लगवा सकते हैं डोर वगैरह। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आर द लेटेस्ट गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग अवेलेबल। क्या होता है कि डोर्स में भी अलग अलग चीजें लगती हैं, जैसे डोर स्टॉपर, डोर क्लोजर, हैंडल, कितने हैंडल है, कितने हिंजेस लगना है, कितना उसमें टॉवर बोर्ड लगना है, कितना जो है लैच लगना है, ये सारी चीजें ड्राइंग में मेंशन होती है कौन से डोर में क्या है। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि जैसे बाथरूम के लिए अलग डोर लगेगा, बेडरूम के लिए अलग रहेगा, फ्रंट के लिए अलग डोर रहेगा। तो इसके लिए पूरी एक ड्राइंग होती है दोस्तों, ये आप खुद पता कर ले कि पहले से रख लें अपने साइड में कि हाँ हमें डोर से रिलेटेड पूरी ड्राइंग यहाँ पे दी गई है कि नहीं दी गई है। तो ये चीज भी आपके पास होना चाहिए साइड में। फिर क्या होगा कि आर द सिविल फिनिशिंग वर्क ओवर इन गिवन एरिया। जैसे सिविल से रिलेटेड जो भी काम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका डोर लगेगा, जैसे यहाँ पे जो ये बंदा खड़ा है यहाँ पे आपको डोर लगवाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिविल से रिलेटेड वर्क, मान लीजिए इसकी फिनिशिंग है, पेंटिंग है, पुट्टी है, जो भी ये काम है, यहाँ पे इसके फ्रेम के जहाँ पे इसका फ्रेम आएगा उसके आसपास सारा काम खत्म हो चुका है कि नहीं। पता चला आपने काम नहीं करवाया, आप डोर लगवा दिए ला के, फिर बाद में आपको पेंटिंग करने में भी दिक्कत आ रही है, उसका पेंट उसमें लग जा रहा है, या कोई भी चीज की आपके कॉर्नर नहीं सही है, तो इसके लिए कॉर्नर वगैरह भी सही से करा सकते हैं, नीचे का लेवल देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख के रखें कि आपका सिविल का वर्क जो है, फिनिशिंग वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है कि नहीं डोर लगाने के पहले। फिर अगला पॉइंट क्या है कि जब भी आप डोर लगवाएं तो उसके पहले हमें टाइलिंग का वर्क, फ्लोरिंग से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट करवा लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए अभी फ्लोरिंग आपके घर में नहीं हुई, आपने डोर लगवा दिया, तो फिर आप जब फ्लोरिंग करेंगे तो उसमें 20 mm का तो मोटार ही रहेगा, फिर टाइल्स रहेगी 8 से 10 mm की, फिर उसके बाद आपका लगभग 30 mm। क्या आप वहाँ पे डोर की कटिंग करोगे या फिर वो जगह आप छोड़ोगे जहाँ पे आपका डोर है। तो इसके लिए आप पहले फ्लोरिंग करा दें तभी डोर लगवाएं, ये नहीं कि आप पहले डोर लगवा दिए फिर फ्लोरिंग करवा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान दें पूरा फ्लोरिंग का, टाइलिंग का काम आपके घर का हो जाए तभी आप डोर लगवाएं। फिर अगला क्या काम है कि आप पहले से चेक कर लें कि जो भी डोर के फ्रेम वगैरह हैं, जो डोर के कलर वगैरह हैं, जो डोर के साइज वगैरह हैं, वो आपके साइट में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। फिर कि पता चला आप काम करवाना शुरू कर दिया, आपके पास फ्रेम ही नहीं अवेलेबल है, उस कलर का डोर ही नहीं अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आपकी साइट में अवेलेबल है कि नहीं, पहले से ही चेक करके। फिर क्या है कि जो ओपनिंग्स होती हैं ड्राइंग के हिसाब से, कभी कभी होता है कि ओपनिंग्स के हिसाब से आप, एक चीज इसमें मैं एक बताना चाहूंगा कि कभी कभी लोग जो है जहाँ विंडो सिल होता है, विंडो सिल आप समझ सकते हैं खिड़की का नीचे वाला हिस्सा, वहां पे लोग ग्रेनाइट वगैरह लगवा देते हैं। लेकिन ग्रेनाइट क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन जो ओपनिंग एक्चुअल साइज होता है उसके हिसाब से वो लोग डोर या विंडो बनवा लेते हैं। तो वहां पे इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है, जो एक्चुअल साइज होता है उसी के हिसाब से हमें डोर या विंडो बनवाना चाहिए, या फिर ये सारे काम फिनिश करा के ही डोर विंडो का साइज का नाप देना चाहिए कि हाँ जितनी ओपनिंग्स थी उसके हिसाब से हमारा डोर विंडो है या उसका साइज का, उसका फ्रेम है। तो ये सारी चीजें आप समझ लें पहले से ही, के हिसाब से ये सारी चीजें आप काम कराएं। भी आप अपने साइट में काम करा रहे हैं कि ड्राइंग कितना दिया है, अगर ग्रेनाइट वगैरह लगवा रहे हैं, फिर आप अपने मिस्त्री को बुला के उससे पूछ सकते हैं, कारपेंटर को बुला के कि हाँ भैया यहाँ पे इतना डोर है या विंडो, इसका साइज ले लो आप। तो ये सारी चीजों का आप देख लें कि ग्रेनाइट कहाँ लग रहा है, उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो सारी लेवल के हिसाब से इसमें काम किया जाता है कि जो भी ओपनिंग्स वगैरह रहती हैं। फिर अभी आप कभी भी आप डोर वगैरह लगवा रहे हैं तो वहां पे एक चीज और आप ध्यान देके रखें कि उसका प्लम्बॉब से हर एक चीज की नाप लेगी है। ये नहीं कि डोर उठाए डायरेक्ट रख दिए, कुछ लोग मिस्त्री होते हैं तो डोर हल्का टेढ़ा होता है, तो इसका वर्टिकली और हॉरिजेंटली एकदम सीधा होना चाहिए। वर्टिकली के लिए सॉरी ये देख रहा है यहाँ पे पूरा कि सीधा है, यहाँ पे हॉरिजेंटल के लिए देख लीजिए यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि हाँ ये सीधा है।
तो आप चेक करके रखिए कि जो डोर का फ्रेम सेट हो रहा है वो एकदम सीधा है, ऊपर से नीचे से साइड से अगल से बगल से जितना भी है चारों तरफ से ये डोर हमेशा आपका सीधा होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा डोर का वीडियो, और इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। और जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।